हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं अगर चलते हैं कम्स टू द मेन पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? यदि आपसे कहूँ एक कोशिका में 4 शुक्राणु कैसे बनते हैं, तो क्या आप 10 सेकंड में जवाब दे पाएंगे? या अगर मैं आपसे पूछूं एक कोशिका में 4 शुक्राणु बनते हैं, तो क्या आप 10 सेकंड में जवाब दे पाएंगे? यदि नहीं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम शुक्रजनन को या स्पर्मेटोजेनेसिस को किताब के अलावा उसके डायग्राम दोनों को मिलाकर इतनी आसानी से समझेंगे कि एग्जाम में गलती हो ही नहीं सकती। अब यहाँ टॉपिक्स है शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, शुक्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शरीर में स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। यह प्रक्रिया वृषण या टेस्टिस की शुक्रजनन नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। तो स्टेप 1 में मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, गुणन अवस्था होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के ऊपर वाले भाग को देखते हैं। यहाँ होती है एपिथेलियम, यहाँ होती है जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं। यहीं पर ये एक टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ करती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती हैं, ये इस भाग में ये इसके अस्तर जो है टेस्टिस के जो बाह्य अस्तर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी में पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यदि हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना देखते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी संरचना तो है ही, सेक्शन काट ले ट्रांसफर सेक्शन। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो संरचना होती है फाइब्रस शीट कहलाती है। इसके नीचे जो संरचना पाई जाती है उसे हम जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम, ये इसी को इसी को प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहा जाता है, हमने यहाँ इंडिकेट किया है। और जगह जगह शंकु के आकार के नर्स सेल या साइटोली सेल हुआ करती है। लगभग 400 से लेकर के 500 तक साइटोली सेल्स उपस्थित होती है। सबसे पहले इसी प्राइमोर्डियल सेल या जनिक एपिथेलियम अस्तर से जो है, अस्तर में जो कोशिकाएं होती हैं जिसको हम प्राइमोर्डियल सेल या जर्म सेल कहते हैं, तो ये सबसे पहले इसी भाग में टेस्टिस के इसी भाग में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही मल्टीप्लिकेशन या गुणन होता है। गैमीट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स हुआ करती हैं, वो डिप्लॉयड अवस्था में द्विगुणित फॉर्म में रहती है। तो सबसे पहला विभाजन सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन, सूत्री गुणन होता है। ये किसका संकेत कहलाता है? ये नर या मेल का संकेत कहलाता है। लेकिन जब जब मादा का साइन दिया जाता है तो एक गोला नीचे प्लस दे दिया जाता है। यहाँ देखिए हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्म लेयर जो विभाजित हो रही होती है उसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। तो विभाजन, ये सूत्री विभाजन या माइटोसिस विभाजन होता है, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब गुणन में ये बढ़ते जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती रहती है। अर्थात यदि हम कहें, आसान शब्दों में कहें, तो विभाजन हो करके जब 1 से 2 बनती हैं तो उसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अंत में क्या बनाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये डिप्लॉयड अवस्था में ही रहती है, 2n स्टेज में ही रहती है। आसान शब्दों में कहें कि यहाँ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और सभी कोशिकाएं 2n फॉर्म या डिप्लॉयड में होती है। देखिए 2n स्टेज में होती है, कोई आधा पूरा नहीं, पूरा क्रोमोसोम ही 2n ही होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो गुणन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, तो वो 2n ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस,
2n ही रहेगा। आप याद भी कर सकते हैं ट्रिक। ट्रिक में क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, माइटोसिस, सूत्रीय विभाजन, सूत्रीय विभाजन में सभी कोशिकाएं 2n स्टेज में रहेंगी। स्टेप 2 की बात जब करते हैं, तो जब स्टेप 2 की बात करते हैं तो यही 2n स्टेज वाली कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं, वृद्धि करती हैं। जब वृद्धि करती हैं अर्थात यह विभाजित होती हैं मियासिस, अर्धसूत्री विभाजन। उसके पहले कौन सा विभाजन था, सूत्री विभाजन, 102 यही बना था। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर प्रत्येक प्राथमिक, जैसे ये भी बढ़ी, ये जब बड़ा हो गया, बढ़ने पर ग्रोथ फेज होने पर बढ़ा, तो हर हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियासिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये एन स्टेज में हेप्लाइड हो जाती है, अगुणित। जहाँ 2n था वहाँ एन हेप्लाइड अवस्था में आ जाती है। हेप्लाइड अवस्था में आने पर तब इसको कहा जाता है, जैसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से या द्विगुण अवस्था के मियासिस या अर्धसूत्री विभाजन से 2 सेकेंडरी या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं बनी। हेप्लाइड अगुणित में, 2 में नहीं है, अगुणित में है। अब ये पुनः पुनः दूसरा विभाजन होगा, तो दूसरा विभाजन कैसा विभाजन होगा, माइटोसिस में होगा, सूत्रीय विभाजन होगा। जब ये सूत्रीय विभाजन होगा तो 1 से 2 1 से 2 बन जाती हैं, जो कि स्पर्मेटिड्स बनता है। सेकेंडरी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से या द्वितीयक या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटिड्स, एक द्वितीयक स्पर्मेटो एक एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से जो है 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। देखिए, एक एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशा से 2 स्पर्मेट्स का निर्माण हुआ, और इसमें भी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशा से 2 बना। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बने, इन्हीं स्पर्मेटिड्स से क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। और किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस से बनता है। स्पर्मेटोलियोसिस एक प्रक्रिया है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोलिसिस प्रोसेस से बन जाता है, जिसमें पुच्छयुक्त शुक्राणु स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो हम यूँ देखें यहाँ पर, जब हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में ध्यान रखें कि यहाँ आकार बढ़ता है, यहाँ आकार बढ़ रहा है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में, तो यहाँ आकार बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं घटते, अभी भी कोशिका में डिप्लॉइड अवस्था में, केवल आकार। अब वो किससे बन रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनती हैं जहाँ 2n नहीं घटता। यदि आप याद करना चाहें तो ग्रोथ का मतलब क्या है, साइज बढ़ेगा, ग्रोथ से साइज बढ़ा और नंबर घटेगा, साइज बढ़ा, नंबर नहीं घटेगा। और चरण 3 में हम देखते हैं, पहला चरण है, दूसरा चरण 3 में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ मैच्योरेशन फेज अब आता है, सबसे महत्वपूर्ण फेज मियोसिस। तो प्राइमरी या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n स्टेज में है, ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n स्टेज में। यही क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम डबल था, यही क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। दूसरा जो विभाजन है, जब हम यहाँ देखते हैं तो हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n जो है बनाता है क्या, स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। कितना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और स्पर्मेटोलियोसिस द्वारा लास्ट में स्पर्म का निर्माण होता है, उतने ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जब हम अंतिम लाइन या गोल्डन लाइन यदि हम देखें, पूरी प्रोसेस को समझें, तो जो जननी कोशिका होती है टेस्टिस में, जननी कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब टेस्टिस का हम सेक्शन काटते हैं तो इसमें जननी कोशिका है,
तो इस जननी कोशिका में सबसे पहले क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, और जो स्पर्मेटोगोनिया होगा 2n फेज में होगा, और यही ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ करने पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की कोशिकाएं बनती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं, पहला स्पर्मेटोगोनिया बना ये, और दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं, ये भी ग्रोथ करके बनी है, ना कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसके जिसके पॉइंट में हम देखते हैं कि इसमें प्रथम मैचुरेशन डिवीजन होता है मियोसिस का, अर्धसूत्री विभाजन, इसीलिए ये हेप्लाइड हो गई या ये अगुणित हो गई। हेप्लाइड मीन्स अगुणित। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लाइड या एन अवस्था में आ जाती है, और इसी से जो है हर हर स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, अर्थात 1 से 2 बनेगा। तो अंत में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से किसका निर्माण होगा? स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, और अंत में शुक्राणु या स्पर्म। तो क्रम देखते हैं, तो क्रम स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, अंत में स्पर्म बनता है। ये क्रम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का ये क्रम रहता है। एक लाइन में पूरी कहानी, शुरुआत 2n से होती है, शुरुआत 2n से होती है, और खत्म यन पर, खत्म यन पर होती है। पहले यन है, यहाँ तक यन है, 2n है, उसके बाद यन हेप्लाइड है, और खत्म किस पर होता है? यन पर। और 1 से 4 का सफर होता है, यहाँ पर 1 से 4 का सफर चलता है। एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। तो अगर आपको यह टॉपिक आसान लग रहा है तो समझ लीजिए आप सही क्लास में हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ वैसा पॉइंट नहीं है, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रम याद रखना है। क्रम क्या है? क्रम पहले बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉइड स्टेज में है। ये बढ़ेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं बनेगी, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन यह किसके थ्रू बनता है? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन के थ्रू 2 हेप्लाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं बनती हैं, और इससे बनता है स्पर्मेटिड्स। हेप्लाइड हो गया है तो एक 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 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से स्पर्मेटिड से जो है स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोलिसिस से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जिक्र किया या शुक्र जनन का जिक्र किया, उसी प्रकार से ooजेनेसिस या अंड जनन की बात कर लेते हैं पॉइंट में। इसमें भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल कोशिकाएं जो है 2n स्टेज में डिप्लॉयड में रहती हैं। ये भी जो है बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं, 1 से 2 ये जब कोशिकाएं बनती हैं तो ये माइटोसिस द्वारा बनती है, सूत्री विभाजन द्वारा, और सूत्री विभाजन द्वारा ही वैसे ही सेम विभाजन 1 से 2, 2 से 4 इसमें भी बन जा रहा है। ये माइटोसिस विभाजन, इसमें भी ग्रोथ करेगा, जो ओवम ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के फलस्वरूप ये जो ग्रोथ करता है ओवम, इसमें एक सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होगा, पोलर बॉडी का निर्माण होगा। तो जो ये बनता है ग्रोथ करने के बाद 2n स्टेज जब 2 भागों में टूटते हैं, तो यहाँ पर भी मियोसिस या सूत्री विभाजन होता है, और सूत्री में 2 ओवम का निर्माण होता है, जिसमें सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो ये इसमें भूमिका निभाता है सेकेंडरी oocyte की कोशिकाएं के संपर्क में। ooजेनेसिस प्रक्रिया में जब oocyte का निर्माण होगा तो ये oocyte कन्वर्ट हो जाएगा ओवम अंडाणु में। अंडाणु जो है, अंडाणु जब स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है, निषेचित होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है।